हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ग्रेट अनसॉल्व। सोचें एक ऐसी रात जब पूरा मुल्क सोने के बजाय जाग रहा होता है। रात के 2 बजे जब हवा में मिट्टी, चाय और मवेशी की बू घुली होती है, लाखों लोग करोड़ों रुपए हाथ में लिए एक जानवर के पीछे भाग रहे होते हैं। हम हर साल इस दीवानगी को देखते हैं, इस जोश को महसूस करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि आखिर इस पूरे सिलसिले की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सिर्फ एक मेला या शॉपिंग नहीं, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा, सदियों पुराना एक ऐसा निज़ाम है जिसने इंसानी सोच और हकीकत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा हुक्म जो हज़ारों साल पहले एक खामोश सहरा में दिया गया था, लेकिन इसकी गूंज आज भी मॉडर्न शहरों की दीवारों में भी सुनाई देती है। वेलकम बैक टू द ग्रेट अनसॉल्व। आज हम बात करेंगे ईद उल अज़हा के उस ऐसे फ़लसफ़े और तारीख़ की जिससे शायद इस भाग दौड़ में भूल चुके हैं। दास्तान सिर्फ जानवर की कुर्बानी की नहीं, ये दास्तान है एब्सोल्यूट सरेंडर की। आप इस पूरी रिवायत को एक ऐसे नज़रिए से देखेंगे आज जो आपने कभी नहीं देखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से तकरीबन 4000 साल पहले, मक्का की उस बेआबाद और ख़ामोश वादी में जहाँ ना रास्ता था और ना ही कोई इंसान। यहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ऐसा ख्वाब आता है जो बाप के दिमाग को झंझोड़ कर रख देता है। उन्हें हुक्म मिलता है कि वो अब सबसे अजीज़ चीज़ अपने जवान बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अपने ही हाथों से ज़िबा कर दें। एक लम्हे के लिए साइकोलॉजिकल प्रेशर को महसूस करें। बुढ़ापे में दुआएं मांग कर पाया गया बेटा और रब का हुक्म, ज़िबा कर दो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को इस ख्वाब के बारे में बताया तो बेटे ने कोई बहाना नहीं बनाया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है आप वही कर गुजरे, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और फिर जैसे ही छुरी फेरने वाली थी, तारीख़ ने एक ऐसा मुआज़ा यानी मिरेकल देखा जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। एक गायबाना मदद आ गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सही सलामत हटा दिया गया और उनकी जगह एक जन्नती दुम्बा कुर्बान हो गया। ये था कुर्बानी का आगाज़। यह खून बहाने का शौक़ नहीं था, ये इंसानी दिल का इम्तिहान था, ये दिखाने के लिए कि क्या इंसान खुदा के हुक्म के आगे अपनी सबसे बड़ी मोहब्बत को ढेर कर सकता है कि नहीं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस 4000 साल पुरानी कहानी का आज के मॉडर्न दौर से क्या ताल्लुक़ है। ईद से कुछ हफ्ता पहले पाकिस्तान के हर बड़े सिटी में एक अजीब सा जुनून फैल जाता है जिसे हम कहते हैं बकरा मंडी। ये सिर्फ जानवर ख़रीदने की जगह नहीं, ये अपने आप में एक टेम्पररी इकोनॉमी और साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड है। मंडी का माहौल देखें तो हैरत होती है। रूरल एरियाज से किसान साल भर अपने जानवरों को बच्चों की तरह पालते हैं। उन्हें रंग बिरंगी पायलें पहनाई जाती हैं, सेहरे सजाए जाते हैं और मेहंदी लगाई जाती है। और फिर आता है सबसे बड़े दिमागी मुकाबला, मोल तोल यानी बार्गेनिंग। एक तरफ किसान है जिसके पूरे साल के घर का खर्चा इसी जानवर पर डिपेंड करता है, और दूसरी तरफ ख़रीदार है जो अपनी तैयारी कर रहा होता है। ये घंटों चलने वाली बहस सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये इज़्ज़त और जज्बे का मामला बन जाता है। जब ईद की सुबह आती है तो मंडियों का सारा शोर और हल्ला गुल्ला एकदम गायब हो जाता है। हर तरफ एक खामोशी, सुकून फैल जाता है। ईद की नमाज में अमीर, गरीब, अफसर, मज़दूर सब एक लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन इस पूरे दिन का सबसे खूबसूरत और अहम हिस्सा शुरू होता है नमाज के बाद, जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम यानी डिवाइड किया जाता है। इस्लाम का एक बहुत ही प्यारा और सख्त उसूल है कि गोश्त के 3 बराबर हिस्से किए जाएं। एक आपके लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और तीसरा उन लोगों के लिए जो शायद साल भर गोश्त खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते। हमारे माशरे में जहाँ इकोनॉमिक स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क है, वहाँ ये 3 दिन सबको एक ही सफ़ में खड़ा कर देते हैं। इन 3 दिनों में पूरे मुल्क में कोई भी गरीब खाली पेट नहीं सोता। ये आवाम का एक आवाम के लिए खामोश गिफ्ट है। और भाई, पाकिस्तान की ईद
عید ہو اور کھانے پینے کا ذکر نہ ہو، یہ تو بالکل ناممکن ہے۔ عید کی دوپہر کو ہر گلی ایک اوپن ایئر باربیکیو زون میں بدل جاتی ہے۔ ناشتے کی کلیجی سے لے کر شام کے ٹکے کباب، ہر طرف چارکول کا دھواں پھیل جاتا ہے، لیکن اس دھوئیں کے پیچھے اصل مقصد ہوتا ہے رشتوں کو جوڑنا، پرانے گلے شکوے ایک ساتھ بیٹھ کر مٹا دیا جائے۔ دی گریٹ انسولوڈ پر ہم نے آج تاریخ کا بہت سے راز کھولے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کا اصل معجزہ زمین کے نیچے چھپا کوئی راز نہیں ہے۔ اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ 4000 سال پہلے ایک خاموش صحرا، ایک باپ نے جو اپنے وعدہ اپنے رب سے کیا تھا، اس وعدے کی گونج آج اس ماڈرن دور میں بھی زندہ ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے سب سے بڑی قربانی کسی جانور کی نہیں، بلکہ اپنے اندر کے لالچ، اپنی انا اور اپنی خود غرضی کی ہوتی ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر کے اس امتحان کو پاس نہیں کریں گے، قربانی صرف ایک رسم رہ جائے گی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے دوستو؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔